नमस्कार। आज मैं फिर एक अंधविश्वास के ऊपर एक और बात करने जा रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसी बीमारी के कंसर्न कि उसके पीछे बहुत बड़ा अंधविश्वास हमारी सोसाइटी में है। मैं बात कर रहा हूँ जॉन्डिस या जिसको पीलिया कहते हैं उसके बारे में। हमारी सोसाइटी में इस रीजन में मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ या और मैं मानो कि नॉर्थ इंडिया, हिमाचल और पंजाब में भी ये सारा देखने में आया है कि अगर किसी को पीलिया होता तो उसका पहला इलाज है फंडा करना। फंडा क्या चीज़ है? फंडा एक वो जो एक कुछ वो चीज़ शायद जिसको जॉन्डिस हुआ है उसको कोई जो भी इसके ऐसे करता तो वहाँ से उसको किसी लकड़ी के साथ या पत्ते के साथ उसमें से उसको हटाने की कोशिश करता है और वो निकल जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अंधविश्वास है और ये बहुत गलत धारणा है। अब ये देखूं, मैं पहले इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये अंधविश्वास आया कहाँ से। तो जो सारी हम हिस्ट्री में देखें या वो देखें तो ये हमारा जो ट्रेडिशनल हम पहला जो ज़माना था जब वो बीमारियाँ तो थी वही जो आज हैं, जो आज कुछ बीमारियाँ चेंज भी हुई होंगी। और उन बीमारियों का जो इलाज था वो कुछ साइंस तब नहीं थी या इतना लोगों को नॉलेज नहीं था, वो ट्रेडिशनली जैसे करते आए थे। तो मे बी ये जॉन्डिस होता होगा या उसके लिए ये फंडा करते होंगे, तो वो आगे आज तक भी चलता आ रहा है। और अब इसका अभी साइंटिफिक दौर में भी इसका रहने का क्या रहस्य है? इसका रहस्य यही है कि पहले जो टाइम में इससे इलाज करते थे तो कुछ पेशेंट लोगों को जो पीलिया ख़त्म हो जाता था। अब वो ख़त्म क्यों होता था या कईयों को ख़त्म नहीं होता था, ये आज की साइंस के पास इसका जवाब है। इसका रहस्य जानने से बताने से पहले मैं डिटेल में जाऊंगा कि पीलिया है क्या। पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो कि लीवर की लीवर का जो जो काम है, काम करना अगर वो लीवर कम कर जाता है या कुछ लीवर के आगे में कोई लीवर में जैसे सूजन हो जाए जिसको हेपाटाइटिस बोलते हैं वो हो जाए, या कोई किसी को स्टोन हो जाए कि उसकी वजह से ये हो सकता है, किसी को कैंसर हो जाए या किसी के ब्लड में कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो तो उसको ये पीलिया हो जाता है। अब पीलिया हर एक उम्र में आता है। जैसे बच्चा जो पैदा होता है उसमें न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं उसमें तकरीबन कम से कम 50% बच्चों में ये पीलिया पाया जाता है और वो पीलिया आता है और खुद ही चला जाता है। उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। जैसे ही अब बड़ों की बात कर रहा हूँ तो मैंने पहले ही बोला कि बड़ों में जो जॉन्डिस है या पीलिया वो 3 किस्म का होता है। उसको हेपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं, एक प्री हेपेटिक बोलते हैं और एक पोस्ट हेपेटिक बोलते हैं। प्री हेपेटिक हो गया ब्लड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। हेपेटिक बोलते हैं कि लीवर में कोई सूजन हो गई या लीवर में कोई ट्यूमर हो गया या कुछ हो गया तो उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। पोस्ट हेपेटिक होता है कि लीवर के बाद कहीं रुकावट है, कोई स्टोन आया, कैंसर आया, कुछ हुआ, बीमारियाँ और बहुत सारी हैं, उसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है। लेकिन मेन जो है जो जॉन्डिस है, अगर हम बात करें कि लीवर का जो जॉन्डिस है वो सबसे आम कॉमन है और उसमें अगर हेपेटाइटिस की बात करें, हेपेटाइटिस जॉन्डिस वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब हेपेटाइटिस क्या होता है कि लीवर में सोजिश होना, और हमारे जो हेपेटाइटिस होता है वो वायरल इन्फेक्शन होती है। सबसे ज़्यादा कॉमन है जो हेपेटाइटिस ए होता है और उसका हेपेटाइटिस ए की वजह से जॉन्डिस है। टोटल जॉन्डिस का अगर हम सोचें, अगर हम लगाएं तो 70 से 80% तक का जॉन्डिस हेपेटाइटिस ए होता है। और वो ऐसी इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस ए, वो आती है और चली जाती है, उसमें 100% रिकवरी हो जाती है। वो सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब हुआ कि इन्फेक्शन आई और चली गई, उसके लिए कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता है। और हेपेटाइटिस बी में भी कभी एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाए वो भी आता है और चला जाता है। लेकिन कुछ हेपेटाइटिस जो ख़तरनाक हैं जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, या ये हेपेटाइटिस हैं, ये आगे जाके ये बहुत घातक हो सकते हैं और ख़तरनाक हो सकते हैं। जैसे ही और दूसरे कारण हैं लीवर के, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी को ट्यूमर हो गया या किसी को स्टोन हो गया तो उनकी वजह से भी जॉन्डिस होता है। बट ओवरऑल अब हम बात करें कि जो हेपेटाइटिस ए ऐसा हेपेटाइटिस है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। बाकी जो हेपेटाइटिस हैं उनका ट्रीटमेंट कईयों का है, कईयों का ट्रीटमेंट हो सकता है। और वो क्या किस वजह से जॉन्डिस हो रहा है
तो वैसे ही उसका ट्रीटमेंट होगा। तो अब जो मैंने पहले बात की कि इसका रहस्य क्या है कि फांडे से जॉन्डिस कैसे ख़त्म हो जाता है। अब सीधी सी बात है, 70 से 80% केसेस में होता है हेपेटाइटिस ए की वजह से। अब उससे आप फांडा करो या ट्रीटमेंट करो या नहीं करो तो वो ठीक हो जाएगा। बाकी जो रहे 20 30 से 40 या 20 से 25 30% जो पेशेंट्स हैं जिनको घातक बीमारी है, उनको चाहे आप उनको जब भी वो करेंगे, फांडा करेगा या कुछ भी होगा तो वो नहीं ठीक होंगे। और जो फांडा करने वाला है, जब उसके मानो कि उसके पास केस जा रहे हैं, अगर 10 केस जाते हैं तो 10 में से वो फांडा करके 7 केस वो ठीक करके दे रहा। तो ये इसके पीछे रहस्य है कि हर कोई जाता है भाई मैं भी ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो गया। 3 लोग होंगे जो 10 में से वो कहते होंगे भाई मैं नहीं ठीक हो पाया, या फिर वो बाद में आके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और ये इसके पीछे रहस्य है। इसमें ये एक ह्यूमन नेचर है कि हाँ भाई ये आसान तरीका है, वहाँ जाएगा बैठोगे आप, वो कुछ पत्ते पत्ते हिलाएगा तो आपका जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। लेकिन जो ये सारे ऐसा काम कर रहे हैं वो एक पेशेंट की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, और उनको ये चीज़ धारणा, उनको ये काम अब बंद कर देना चाहिए साइंस के युग में। अब किसी को भी जॉन्डिस होता है भैया, पहले डॉक्टर के पास जाओ, पहले अपना जॉन्डिस डायग्नोस कराओ। अगर जॉन्डिस आपका हेपेटाइटिस ए, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर बैठो आराम से, जो उसके लिए रेस्ट और जो कुछ डॉक्टर आपको बताएगा वो आपको करना। लेकिन बाकी जो जॉन्डिस हैं जो ख़तरनाक हैं, जिनका इलाज हो सकता है, आप फंडे के पीछे में, उनके पीछे में लगे रहते हो और वो डिले हो जाता है, और उसके वजह से कितने ही लोगों की जो कि मौत नहीं होनी चाहिए वो भी मौत हो सकती है। तो देखने में ये आया कि हमारे इसमें भ्रम इतना है, इसमें अंधविश्वास इतना है जॉन्डिस के लिए, कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे अच्छे जो हैं जिनको मेडिकल का नॉलेज नहीं है, ऐसे बड़े पढ़े लिखे हुए हैं, तो वो भी पहला जो जॉन्डिस होगा उनके माइंड में यही आता कि चलो जी हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं, साथ में फांडा भी करवाएंगे। अरे भाई ये बिल्कुल भ्रम है, ये गलत है, ये सुपरस्टिशन है। इसको, इस धारणा को छोड़ दो। और जो ये काम करते हैं, जो लोग इसमें इंडल्ज हैं, जिनकी इसमें दुकानदारी चल रही है, उनसे भी है कि भाई आप कुछ और काम करो, लेकिन इस चीज़ को आप छोड़ दो। हमारे इस जम्मू बेल्ट में एक चौकी चौरा में एक बड़ा फेमस इसका अड्डा है, वहाँ देखता हूँ कि नॉर्थ इंडिया से लोग भी आते हैं। अरे भाई तुम क्यों अपने आप को ऐसा करते हो, क्यों अपने लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? जो साइंस में है, साइंस ने जो चीज़ें परखी हैं, देखी हैं, तो वही ठीक है, वही चीज़ ठीक है। तो मेरी सबसे यही एक वो प्रार्थना है कि जिसको भी जॉन्डिस होता है, अगर आपको उसमें से ज़रूरी नहीं है कि हेपेटाइटिस ए की ए होगा कि उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, अपना जॉन्डिस आप डायग्नोस कराओ। हेपेटाइटिस बी बहुत गंदा होता है, सी होता है, कैंसर है, आपको स्टोन्स हैं, कोई और ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, जो कोई आपको ब्लड की सेल टूटने की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको साइंटिफिक वे से कराओ। और इसके पीछे ये भ्रम जो है, जो फांडे वाला काम, ये छोड़ दो। फांडा ये बिल्कुल अंधविश्वास है, और आज मेरी यही प्रार्थना है कि इस चीज़ को आप भूल जाओ और इस चीज़ को छोड़ दो। थैंक यू।